नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। भारत विश्व में इस समय पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले महीने के जो 30 दिन होते हैं उसमें 20 से अधिक देशों के प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री या फिर उनके कार्यालय का कोई अधिकारी भारत का दौरा करके गया है। पिछले 10 दिन की बात करें या पिछले 15 दिन की बात करें तो उसमें 10 से ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और उनकी कार्यालय से कोई बड़ा अधिकारी भारत का दौरा करके गया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें कई देश अलग अलग बट गए हैं। कोई देश रूस को समर्थन कर रहा है तो कई देश रूस का विरोध कर रहे हैं। कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो कई देश रूस के साथ खड़े हैं। अमेरिका पहले ही दिन से यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है और रूस को वो ये जंग ना करने की चेतावनी तक दे चुका है। भारत इस पूरे मामले में शांति के पक्ष में है, लेकिन वो किसी के भी पक्ष में अभी तक ना उसने विरोध में मतदान किया है ना उसने पक्ष में मतदान किया है। सभी बड़े बड़े देश इस समय भारत की ओर आस लगाए बैठे हैं। कई देशों ने, इसमें यूक्रेन भी शामिल है, और उन्होंने ये मांग की थी कि भारत इसमें कुछ पहल करे। यदि भारत पुतिन से बात करता है तो शायद ये जंग रुक सकती है। भारत अपनी विदेश नीति इस समय स्वतंत्र तौर पर कर रहा है और इससे कई देशों की नाराजगी भी वो झेल रहा है। भारत को इसको लेकर काफ़ी धमकी भी मिल रही है, मगर भारत अब वो भारत नहीं है जो किसी भी देश की सुने। उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत अपने देश के लिए या अपने नागरिकों के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेगा, ये विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी पिछले 15 दिनों में 10 जो बड़े देश हैं उनके क्या तो प्रधानमंत्री, क्या विदेश मंत्री और क्या उनके कार्यालय के लोग भारत की मुलाकात ले चुके हैं। जिन जिन लोगों ने मुलाकात के दौरान जो बयान दिया है वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात यूएस की करें तो यूएस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भारत आए थे और उन्होंने भारत को बातों ही बातों में धमकी भी दे दी थी। सलाह, उनके शब्दों में वो सलाह थी, मगर भारत के लिए वो धमकी भरा स्वर था। हालांकि उसका जवाब भी तुरंत ही दे दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि भारत को पुतिन के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए और उनसे तेल नहीं खरीदना चाहिए। जिस दिन चीन भारत पर हमला करेगा तो रूस उसे बचाने नहीं आएगा। हालांकि इसका जवाब विदेश मंत्री और हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय है वहां से दे दिया गया था। अब बात करें रूस की। रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत आए थे और उन्होंने उसके तुरंत बाद भारत को सभी तरह की मदद देने का आश्वासन किया है। दूसरी ओर चीन की बात करें, जिस चीन का नाम लेकर अमेरिका डरा रहा था, वो चीन के विदेश मंत्री भी भारत आए और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं है और जो विवाद है उसे हम बातचीत से हल कर सकते हैं। हम दो देश कभी दुश्मन नहीं रहे, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। ये जो बयान आया है इससे भी अमेरिका को झटका लग सकता है। जापान के प्रधानमंत्री भी अभी भारत आकर गए हैं और उन्होंने भी भारत का साथ देने का और भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही है। नेपाल से लेकर जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और रूस, सभी बड़े देश भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में जब दो देशों के जंग के बीच काफ़ी सारे देश आपस में बट गए हैं तब भारत किसके तरफ है। इसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वो अमेरिका के लिए भी बाजार है, रसिया के लिए भी बाजार है और चीन के लिए भी बाजार है। भारत एक ऐसा देश है जो कई देशों की जो जीडीपी है उस पर सीधी असर कर सकता है। वहाँ से इतना सामान भारत में लाया जाता है कि भारत में यदि वो खपत बंद हो जाएगी तो उनके देश को चलना दुश्वार हो जाएगा।
आज भारत एक अपने आप में शक्तिशाली देश है और उसकी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसके आज सभी मुरीद हुए पड़े हैं।